सिटी ऑफ चूरू। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित चूरू थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है, जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से तकरीबन 274 किलोमीटर, बीकानेर से 180 किलोमीटर और राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से लगभग 204 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जो शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज को हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और इंटर स्टेट बॉर्डर हरियाणा से। रियासतकालीन समय में चूरू बीकानेर रियासत का एक हिस्सा था, जिसकी स्थापना चोहड़ा नामक जाट द्वारा 1620 ईस्वी में की गई थी, लेकिन 1948 में चूरू को बीकानेर रियासत से अलग कर दिया गया और 1956 को राजस्थान एकीकरण के तहत चूरू को एक जिले के रूप में घोषित कर दिया गया। थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार चूरू अपनी हवेलियों और रेत के टीलों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। लगभग 13,858 वर्ग किलोमीटर में फैला चूरू जिला क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का 8वां सबसे बड़ा जिला है, जो मुख्य रूप से कुल 6 तहसीलों से मिलकर बना है। वही अगर चूरू की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार चूरू डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 20,41,171 है, जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान का 13वां सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। चूरू अपनी आकर्षक हवेलियों के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ की हवेलियों में भित्ति स्थापत्य कला और फ्रेस्को पेंटिंग्स की झलक देखने को मिलती है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध हवेली है 6 मंजिला चूराना हवेली, जिसको राजस्थान का दूसरा हवाई महल भी कहा जाता है। इस हवेली का निर्माण 1817 ईस्वी में किया गया था। इस हवेली की सबसे खास बात यह है कि इसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं, क्योंकि जब राजस्थान में अकाल पड़ा था तो वहाँ के लोगों को 2 वक्त का खाना देकर इस हवेली का निर्माण किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान चूरू के ठाकुर शिव सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे, जिसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने बीकानेर सेना के समर्थन में चूरू किले पर आक्रमण किया था। चूरू किले को चारों तरफ से ब्रिटिश और बीकानेरी सेना ने घेर लिया था और चूरू किले पर तोपें चलाई गई थी। तभी चूरू के ठाकुर शिव सिंह ने बीकानेर और ब्रिटिश सेना के खिलाफ तोपों को चलाने का आदेश दे दिया। इस युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब चूरू की सेना के कैनन आग का गोला समाप्त हो गया और उनके पास छोटे गोले बारूद के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उस समय चूरू के सभी अमीर व्यापारियों ने चांदी के आभूषण दान दिए थे। बाद में चूरू के लोहारों ने चांदी के आभूषणों को पिघलाकर उससे तोपों के लिए आग के गोले बनाए। फिर इसी गोलों को दुश्मनों की सेना पर फेंका गया। ये घटना देखकर पूरी अंग्रेजी सेना हैरान थी। चूरू के लोगों द्वारा किए गए इस साहस को देखकर विपक्षी सेना ने युद्ध को बंद कर दिया, जिसके कारण फिर से चूरू का किला स्वतंत्र हो गया। चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में चापर गांव स्थित है। ताल चापर चंसूरी अभ्यारण्य, जो खास तौर से अपने काले हिरणों और अलग अलग प्रकार के खूबसूरत पक्षियों के लिए जाना जाता है। चंसूरी का नाम इसी चापर गांव के नाम पर रखा गया है। इस अभ्यारण्य में प्रवासी और निवासी दोनों को मिलाकर पक्षियों की कुल 122 प्रजातियां निवास करती हैं। यहाँ पर देखे जाने वाले प्रमुख प्रवासी पक्षी मध्य एशिया और यूरोप से आयात किए जाते हैं। चूरू जिले की अधिकतर अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित है। यहाँ पर मुख्य रूप से बाजरा, सरसों और तिलहन जैसी फसलों की खेती बेहद अधिक मात्रा में की जाती है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र में विकास का कोई भी बड़ा आधार तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्रेनाइट की स्लाइड की पॉलिश करने और फसलों का तेल निकालने की कई सारी मिलें उपलब्ध हैं, जो चूरू की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। क्या आपको पता है, चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, जहाँ पर मई और जून के महीने में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरने से वायु और यहाँ की मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। जबकि सर्दियों के समय में यह टेम्परेचर 3 डिग्री तक गिर जाता है। इसी के कारण चूरू जिले को सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी कहा जाता है। चूरू जिले की अधिकांश बिजली आपूर्ति भाखड़ा हाइडल कॉम्प्लेक्स द्वारा हरियाणा में हिसार से होकर आने वाली 132 केवी लाइनों के माध्यम से प्रदान की जाती है। जिले के 926 गांवों में से 902 गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। अगर जिले की सुजानगढ़ और तारानगर तहसील को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह पर पानी लगभग 30 से 40 फीट की गहराई पर उपलब्ध है। चूरू जिले का राज्य के अंदर और बाहर के शहरों में अच्छा कनेक्शन है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की सड़कें। नेशनल हाईवे 11, नेशनल हाईवे 65 और 709 एक्सप्रेस हाईवे चूरू जिले को बड़े बड़े शहरों से जोड़ता है। चूरू जिले में टोटल सड़कों की लंबाई 3010 किलोमीटर है। वही जिले में रेल लाइन की टोटल लंबाई 363 किलोमीटर है। चूरू जिले में स्थित दुधवा खारा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान चूरू से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये गांव किसान आंदोलनों के लिए पूरे राजस्थान में जाना जाता है। चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा स्थित है। यहाँ पर आश्विन और चैत्र की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेला लगता है। इस मंदिर के बीच में जाल का पेड़ है
जिस पर भक्त अपनी कामना पूर्ति के लिए नारियल और ध्वजा बांधते हैं। इस मंदिर की स्थापना 1754 ईस्वी में मोहनदास जी के द्वारा की गई थी। क्या आपको पता है, चूरू के तारानगर तहसील के लांबा की ढाणी का गांव देश का एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ न कोई मंदिर है और न ही कोई मस्जिद। यहाँ पर मृत्यु के बाद अस्थियों को पवित्र नदी में विसर्जन करने की परंपरा भी मौजूद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं चूरू जिले के कुछ मजेदार फैक्ट के बारे में। चूरू जिले का ददरेवा गांव गोगा जी का जन्म स्थल है। कहा जाता है कि मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते समय गोगा जी का सिर ददरेवा नामक स्थान पर गिर गया था। इस स्थान पर भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। मंचा देवी को चूरू जिले की लोक देवी के रूप में जाना जाता है। चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील को संगीतकारों का गढ़ कहा जाता है। पूरे राजस्थान में कबूतरी नृत्य चूरू जिले का प्रसिद्ध है। यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है तथा यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से ही किया जाता है। चूरू जिले का तारानगर शहर भेती चित्रों हेतु प्रसिद्ध माना जाता है तथा यहाँ पर रामदेव जी का मेला भी लगता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकॉन। जय हिंद, जय भारत।